चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 ये है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा है वन डायमेंशनल ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं एक विमीय ज्यामिति। एक विमीय का मतलब क्या होता है कि हमारे पास नंबर लाइन हुआ करती थी, याद होगा। नंबर लाइन का मतलब होता है संख्या रेखा। नंबर लाइन हुआ करती थी जिसको हम लोग वन डी बोलते हैं, वन डायमेंशनल। हिंदी में एक विमीय जिसमें सिर्फ एक ही विमा होती है, जिस पर हम काउंटिंग नंबर लिखते हैं, ठीक है। अभी 10th में हमारे पास 2 डायमेंशनल है, 2D, जिसको हम 2D बोलेंगे। और जैसे 11th 12th में जाओगे आपके पास 3D आएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कहने का सेंस अभी सिर्फ हमारे पास एक एक्सिस है। एक एक्सिस मतलब एक अक्ष। जब हम संख्या रेखा बनाते 8th में 9th में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, 9th में भी हमारे पास 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी यहाँ पर जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास 0, और राइट हैंड साइड पर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। यहाँ पर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4। इसको हम अक्ष बोलते हैं, एक्सिस बोलेंगे। और ये वन डायमेंशनल है, एक विमीय ज्यामिति। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर किसी ने बोला 5 को प्लॉट करके बताओ या रिप्रेजेंट करके बताओ इस लाइन पर, 5 को रखकर बताओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक पॉइंट बना देंगे 5 पर। और भी अलग अलग क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे √3 को इस पर बनाकर बताओ, चैप्टर फर्स्ट में √3 को बनाकर बताओ, √4 को बनाकर बताओ, तो उसका एक अलग ट्रिक होगा। बट अभी हमको सिर्फ समझना है चैप्टर क्या है। इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो जो हम इसके पहले की क्लासेस में पढ़े वो था नंबर लाइन, संख्या रेखा। अभी हमको, और ये हम बोलते हैं एक विमीय। एक विमीय मतलब 1D, वन डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी जो चैप्टर 7 में पढ़ने वाले, ध्यान से समझना है एक चीज, बहुत इजी। एक फॉर्मूले पर पहली एक्सरसाइज, दूसरे फॉर्मूले पर दूसरी एक्सरसाइज। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी का सूत्र है, पता होना चाहिए बस। अभी यहां पर अभी हम जो पढ़ने वाले इसमें 2 डायमेंशनल है, जिसके अंदर 2 अक्ष आते। ये हुआ हमारा एक्स अक्ष, इंग्लिश वाले एक्स एक्सिस। ये हुआ हमारा एक्स डेज अक्ष। पता है ये पूरा एक्स होता है, बट इसको एक्स डेज क्यों बोला है? क्योंकि यहां ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। ओरिजिन का मतलब क्या होगा? मूल बिंदु। और क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। क्योंकि स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से। इससे जब सीधे हाथ पर चलेंगे, राइट हैंड पर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5, कहने का मतलब पॉजिटिव और इनफाइनाइट तक कहीं तक लेकर जा सकते हो। इधर साइड चलोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। याद रखना। एक और चीज अच्छे से याद रखना, क्योंकि चूंकि ग्राफ पर बनता है, तो ग्राफ पर बनाने के लिए इन दोनों नंबर के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होना चाहिए। आपको सेम डिस्टेंस पर बनाना पड़ेगा। ग्राफ में 1 सेंटीमीटर होता है, जो ग्राफ होता है वो डिब्बे जो बने रहते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहां पर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तभी सारी चीजें क्लियर होगी। ये क्या हुआ हमारा? एक्स अक्ष। अब ऑब्जेक्टिव एक और पूछेगा। एक्स अक्ष में बुक में लिखा हुआ है, एक्स निर्देशांक को एब्सिसा या भुज बोलते हैं, ठीक है। एक्स निर्देशांक को क्या बोलेंगे? एब्सिसा या भुज। एक्स निर्देशांक को, एक्स अक्ष पर जो भी निर्देशांक होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा या हिंदी वाले भुज बोलेंगे। पहले किसकी वैल्यू आती है? एक्स। फिर किसकी वैल्यू आती है? पहले किसकी वैल्यू आएगी, फिर किसकी वैल्यू आएगी, पहले किसकी वैल्यू, फिर वैल्यू। तो x जो है उसको हम बोलेंगे एब्सिसा, भुज, ठीक है। और जो y होगा, जब हमको इस पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1D है तो x ही हुआ। जब यहाँ 2D आया, अभी मैंने y लिखा नहीं है, बट देखे y को क्या बोलेंगे? याद रखना, y को बोलेंगे y निर्देशांक, हिंदी में कोटि, इंग्लिश में ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, नॉट ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। y अक्ष पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, याद रहेगा, कोटि। x अक्ष वाला भुज या एब्सिसा, भुज कोटि, भुज कोटि। अब मैं पूछूं, x को क्या बोलोगे? भुज। y को क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? एब्सिसा। इसको क्या बोलोगे? ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलोगे? ऑर्डिनेट। x अक्ष पर जो रहेगा उसको एब्सिसा, y अक्ष पर जो रहेगा उसको ऑर्डिनेट। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, चेक करना क्वेश्चन पेपर 10th का, बोर्ड एग्जाम का।
उसमें साफ साफ लिखा है एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, भुज, इंग्लिश में एब्सिसा। और वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाएगा, कोटि, ऑर्डिनेट, कोटि, ऑर्डिनेट नॉट कोऑर्डिनेट। और दोनों को बोलोगे कोऑर्डिनेट, दोनों को बोलोगे कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। जब एक्स वाई दोनों होंगे साथ में तो दोनों को क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। एक्स अक्ष पर जो होगा उसको क्या बोलोगे, भुज, कोटि, वाई अक्ष वाले को, इंग्लिश में एक्स अक्ष वाले को एब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट, याद रहेगा। अब देखो ये नीचे क्या हुआ, वाई डेस, और ये क्या हुआ, वाई। यहां से ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। एक चीज याद रख लो, अब ये वाले जो टॉपिक्स है ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ना 11th में ना 12th में, और 10th में तो खैर ये एक ही चैप्टर है, लेकिन आगे ये एक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसको याद रखना कि क्या किया जा रहा है ग्राफ में। ग्राफ में कुछ चीजें और बता देता हूं मैं। अभी आगे हमको क्या मिलने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री भी डिपेंड करता है किस पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर, ठीक है। वहां पर भी कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी वाले प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। तो किसी एक ग्राफ को 4 भागों में बांटे। सुनना मेरी बात अब ध्यान से। पहले हम किसकी वैल्यू लेते, फिर हम किसकी वैल्यू लेते, ये वाला एरिया, नॉट एरिया, हम एरिया बोल रहे, ये वाला भाग एरिया, इसको कौन कवर कर रहा है, इधर से कौन कवर कर रहा है, इधर से कौन कवर कर रहा है। एक्स में वैल्यूज कैसी है, पॉजिटिव, वाई में वैल्यूज कैसी है, पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव है। तो यहां पर जो साइन आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के वो कैसे आएंगे, प्लस पे। कोई डाउट है, यहां पर आपको सिर्फ एक्स चेक करना, और पहले हमेशा एक्स आएगा पहले क्या आएगा, हमेशा एक्स, फिर क्या आएगा, वाई, पहले एक्स फिर वाई, एक्स वाई, ऐसे याद रखना सीक्वेंस से। पहले आपको किसकी वैल्यू रखना है, एक्स की, फिर आपको वैल्यू किसकी रखना है, वाई की। एक्स अक्ष पर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, भुज, भुज का मतलब एब्सिसा। और वाई अक्ष पर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट या कोटि, इंग्लिश में, ओ सॉरी हिंदी में, हिंदी में कोटि, इंग्लिश में ऑर्डिनेट। चेक करो ये वाला एरिया, बताओ ये वाला भाग समझ आया। पहले कौन आएगा, x, फिर आएगा y। x कैसा है, y कैसा है। अब तुमसे बोला जाए कि +5 +2 को प्लॉट करके बताओ ग्राफ पर, साइन के साथ बोल रहा है तो +5 और +2 दोनों में प्लस प्लस का साइन है, दोनों में धन धन का साइन है, दोनों पॉजिटिव कहां जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब तुमसे बोला जाए कि -1 +2 -1 +2, इसको ग्राफ पर प्लॉट करके बताओ। तो पहले तो ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, क्योंकि पहले का आएगा साइन, फिर का आएगा साइन, ये लिखना है तुमको अच्छे से। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, फिर से पहले किसको चेक करना है, x, फिर किसको चेक करना है, y। तो x कैसा है, यहां पर x है नेगेटिव, y भी कैसा है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कौन से आएंगे, माइनस माइनस। तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह कौन से आएंगे, माइनस माइनस। कोई डाउट है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह कौन से आएंगे, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ जाओ, x चेक करो, x कैसा है, पॉजिटिव, x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, नेगेटिव। x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव। तो यहां पर देखो पहले का आएगा साइन प्लस, फिर साइन का आएगा, इसमें कोई डाउट है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2D है, 2 डायमेंशनल, एक है x और एक है y। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा, x अक्ष पर कोई निर्देशांक होगा, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई, मैंने तुमको बोला 3 को प्लॉट करके बताओ, 3 को नंबर लाइन पर बताओ, कुछ नहीं करेंगे, एक पॉइंट बना देंगे, खत्म, ठीक है। ये 3 आ गया हमारा। लेकिन जब यहां बोला जाएगा तो हमको एक वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां पर हमको 2 वैल्यू मिलेगी, एक x होगा एक y होगा। अब मैंने +5 और -3 बोला, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि x अक्ष के कोऑर्डिनेट को, x अक्ष के निर्देशांक को, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एब्सिसा, इंग्लिश में, हिंदी में भुज। y अक्ष के कोऑर्डिनेट को, y अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट नॉट ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। y मतलब कोटि, भुज कोटि एब्सिसा ऑर्डिनेट, भुज कोटि एब्सिसा ऑर्डिनेट। याद रखना पहले क्या आएगा x, फिर क्या आएगा y,
पूरा एक्स एक्स है, पूरा वाई अक्ष है, पूरा एक्स एक्सिस है, पूरा वाई एक्सिस है, पूरा एक्स है, पूरा वाई, बट एक्स डेज बोला गया है और यहां पर नीचे वाई डेज बोला गया है क्योंकि यहां नेगेटिव वैल्यू है और यहां पर कैसे ये पॉजिटिव वैल्यू। ये कैसा है? वन डायमेंशनल जियोमेट्री। अभी जो पढ़ रहे हैं वो टू डायमेंशनल जियोमेट्री, 2D। अच्छा, 12th में पढ़ोगे 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 अक्ष आएंगे। कहने का मतलब कोई एक कोना उठा लो, ये दीवार का कोना, कोई भी एक दीवार का कोना, कोने में चले जाओ, उसको देखो, एक लाइन ऊपर गई, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, तो वो हुआ ओरिजिन, और 3 लाइन इधर से, ऐसा ऐसा बना लो। दीवार में कोने में 3 लाइन ऐसी होगी ना, एक दीवार ऐसी चलेगी, एक ऐसा ऐसा कोना जाएगा और एक ऐसा जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3D। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 2D। इस पर ध्यान देना है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें क्या क्या साइन आते हैं ये याद रखना है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हो ये याद रखना है। वाई अक्ष मतलब एक्सिस को क्या बोलोगे ये याद रखना है। इतना याद रखोगे एक ऑब्जेक्टिव तो कम से कम बनेगा। ठीक है, इसको लिखो, मैं आगे चल रहा हूं, लिखो इसको। देखो, पहला टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र। अब दूरी का सूत्र कैसे बनाना है? डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो P इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। दूरी का सूत्र रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी यहां पर जो टॉपिक दिया है बुक में 7.2 टॉपिक दूरी सूत्र, इसमें एक पूरी थ्योरी है, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आगे एक्सरसाइज में देगा। अभी मत देखो, अभी कुछ नहीं देखो, अभी सिर्फ यहां देखो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। समझो, ग्राफ है, ये है x, ये है x डेज, ये है y डेज और ये है y। अब कैसे प्लॉट करना है इसको समझना अच्छे से। कैसे प्लॉट करना है? नंबर अगर कोऑर्डिनेट अगर दिए हो, अगर हमारे पास निर्देशांक दिए हो, कोऑर्डिनेट दिए हो, तो इसको प्लॉट कैसे करना है, ग्राफ पर कैसे लाना है। यहां पर लिख रहा हूं मैं 0 1 2 3 4 5 6 7, नहीं लिखते ज्यादा, -1 -2 -3 -4 -5, इतना रहने दो। यहां पर देखो -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6। किसी ने बोला प्लॉट करो, मन से नंबर ले रहा हूं मैं 2 और 3 को, तो 2 को हम क्या बोलेंगे x और 3 को क्या बोलेंगे हम y। बट 2 को और क्या बोलेंगे हम? एब्सिसा, भुज, और 3 को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट, मतलब कोटि। ब्लैंक आएगा, ब्लैंक जो होता है ना, खाली स्थान, ये पूछा जाता है कि 2 और 3 में भुज या एब्सिसा ब्लैंक, कोटि या ऑर्डिनेट ब्लैंक। अब तुमको वहां पर नंबर डालना है कि पहला वाला कौन सा, दूसरा वाला कौन सा। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। सुनो ध्यान से, 2 और 3 को ग्राफ पर प्लॉट करना है। 2 कैसा है हमारा? पॉजिटिव। 3 भी कैसा है? पहली बात तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले में आएगा, क्योंकि दोनों कैसे? पॉजिटिव। अब जब दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो, 2 ये है, 3 ये है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो। दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कहां पर हुए? यहां पर, इस पॉइंट पर। तो दोनों का निर्देशांक बिंदु, कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट क्या आया? 2 और 3। इसमें कोई दिक्कत किसी को? एक और नंबर ले रहा हूं मैं ले रहा हूं 5 और 6। क्या लिया? 5 और 6। 5 और 6 को ग्राफ पर बनाना है तो 5 और 6, पहली चीज तो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में। इसमें कोई डाउट है क्या? अब जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये देखो, ये क्या है? 5 किस पर है? वो एक्स अक्ष पर। ये वाला x है, ये वाला y है। x और y लिख लिया करो उसको, पहले x आएगा फिर y आएगा। x देखो 5 है, 5 है,
ये कहां पर आएगा, एक्स अक्ष पर। y देखो 6 है, कहां आएगा, y अक्ष पर, चूंकि पॉजिटिव है तो देखो y को देख लो, y क्या है यहाँ 6। अब प्लॉट करना है तो y से सीधी सीधी लाइन बनाओ और 5 से सीधी सीधी लाइन बनाओ, सब लाइनें हटा दो यहां से। अभी ऐसे बनाए कि हम हटा सकते हैं ना, ये हटा दिया तो ये वाला जो दोनों का बिंदु आया जिसको हमने प्रतिच्छेद बिंदु बोला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला है, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट, निर्देशांक बिंदु। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 5 और 6। अब टॉपिक क्या है, सुनो टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है इन दोनों के बीच की दूरी। टॉपिक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। यहां पर लगा पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया Q। इसको सीधा सीधा मिला दिया इससे, इसको सीधा सीधा मिला दिया इससे। एक और चीज सुनो ऑब्जेक्टिव का, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, लिख रहा हूं, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक और वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, पॉइंट कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब एक बात बताओ, सिर्फ एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष पर ही सिर्फ। तो एक्स अक्ष पर अगर हमने यहां पर लिया है 3, अगर हमको 3 को प्लॉट करना है तो 3 के साथ y कितना आना चाहिए, यहां पर 0। तो सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्टिव है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y। पहले x फिर y, पहले x फिर y। एब्सिसा ऑर्डिनेट, भुज कोटि, एब्सिसा ऑर्डिनेट, भुज कोटि, एब्सिसा ऑर्डिनेट। अगर y अक्ष पर किसी को प्लॉट करना है, y अक्ष पर किसी को बनाना है तो x 0 होगा, और x एक्सिस पर या x अक्ष पर किसी को बनाना है तो y 0 होगा। क्लियर। तो यहां के बिंदु क्या आ गए, यहां के बिंदु आ गए हमारे पास 2 0, यहां के बिंदु आ गए 5 0। सेम लाइन को यहां बना दिया। अब इतने भाग में हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमारा फॉर्मूला बना ये रूट को ट्रांसफर करोगे तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। इसके पहले जो मैंने एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताया ये भी ऑब्जेक्टिव है। पहला फॉर्मूला है हमारा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, 7.1 सॉल्व करने का, 7.1 सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र, पी क्यू इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक और चीज सुनो, अब ये जो 2 और 3 हमने लिया है ना, इसमें आप एक को बोल दो x1 y1, एक को बोल दो x2 y2। एक और चीज सुनो मेरी ध्यान से, जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तो फॉर्मूला किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बनाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन हर बार अलग अलग आएगा। तो उसको समझने के लिए पर्टिकुलर चीज के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक्स वाई जेड रखा जाता है। तो यहां पर देखो 2 बिंदु थे, इन दोनों बिंदु हर जगह 2 3 और 5 6 तो आएंगे नहीं ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताने के लिए क्या लिखा, x1 y1, और यहां पर फॉर्मूला बताने के लिए क्या लिखा, x2 y2। अब फॉर्मूला तुमको याद करना है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके आंसर लेकर आना है। दूरी मतलब समझ में आया, किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, पी क्यू के बीच की दूरी। ये हुआ कर्ण, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अभी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री पूरी बची है पाइथागोरस थ्योरम समझने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम समझने के लिए हमारे पास अभी 6.5 है, चैप्टर 6 का 6.5 है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड्स। यहाँ पर हमारे पास समझने के लिए और भी टाइम है, अभी सिर्फ इतना ध्यान दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी कैसे, रूट में। एक और चीज सुनो ध्यान से, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तुम अगर x1 माइनस x2 लिखोगे तो भी सही है क्योंकि स्क्वायर लगा है, y1 माइनस y2 लिखा है तो भी सही है, बट अभी ऐसा लिखना और ऐसे ही सीक्वेंस से हमको आगे चलना है। ये है 7.1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें आपको फॉर्मूला बताया है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला किसमें बना, डिस्टेंस फॉर्मूला किसमें बना, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, 2D द्विविमीय ज्यामिति, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसमें एक क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, और एक क्या है,
वाई एक्सिस या वाई अक्ष, जो पॉइंट एक्स अक्ष पर होगा उसको हम भुज या एब्सिसा बोलेंगे, जो पॉइंट वाई अक्ष पर होगा उसको हम ऑर्डिनेट या कोटि बोलेंगे। ये दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव बनता है। एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स जीरो, तो बताना पड़ेगा एक्स अक्ष पर कौन जीरो, तो एक्स अक्ष पे वाई जीरो, और वाई अक्ष पर कौन जीरो, वाई अक्ष पर एक्स जीरो। क्वेश्चन है आगे चल के कि पॉइंट देकर रखेगा और बोल देगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक निकालो, चूंकि वो एक्स अक्ष पर बना हुआ है। ठीक है, आया समझ में? लिखना है इसको। एक्सरसाइज 7.1 टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है। फॉर्मूला क्या है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखना, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट देकर रखा है फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट दिए है 2 3 और ये देकर रखे हुए 4 और 1। फॉर्मूला यही है। अच्छा, इसको ग्राफ पर बाद में बताता हूं, पहले अपन फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूरी का सूत्र तो x1 y1 ये क्या हो जाएगा हमारा 2 3। बताओ x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, और x2 y2 क्या हो जाएगा हमारा 4 और 1। x2 कितना, y2 कितना, कोई डाउट? दूरी का सूत्र ये हो गया p, ये हो गया q। दूरी का सूत्र पी क्यू इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी को डाउट? चलिए पी क्यू इक्वल देखो x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 पूरे का स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल 4 में से 2 गया 2 की घात 2 4। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 की घात 2 लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया -2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। पी क्यू इक्वल 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 इंटू -2 माइनस प्लस 2 2 4 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो गया, तो पी क्यू इक्वल रूट में कितना आ गया 8। अच्छा, अभी भी इसको और सॉल्व करना है। फैक्टर बनाए जाते हैं 8 के, 2 इंटू 2 वर्ग और वर्गमूल, क्लास 8 स्क्वायर रूट वाला टॉपिक। रूट लगाए बाहर कुछ नहीं, मतलब 2 है। कितने कितने के पेयर बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे। जो भी अंदर उसको फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड बना लो। एक पेयर ये जो पेयर बन रहा है उसको बाहर कर लो। पी क्यू इक्वल क्या आया 2√2। पी क्यू इक्वल क्या आया 2√2। ग्राफ पर बनाना रहता तो ग्राफ पर हम एक्स एक्सिस, एक्स डेज एक्सिस, वाई डैश और वाई जो नंबर दिए इसको लिखो। 2 3 है मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। पहला कौन है 2 3, ये 2 ये 3 यहां पर आएगा। 4 और 1, ये 4 है ये 1 है, इसको आगे बढ़ाओ यहां आएगा। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। हमको इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। ये 2 3 और ये 4 1। तो 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी जिसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बोला। ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, अभी बना लेना, एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला बोला, दूरी का सूत्र बोला है। 2 3 और 4 1 ये निर्देशांक देकर रखे हुए, बिंदु देकर रखे, निर्देशांक देकर रखे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो दूरी का सूत्र लगा दिया। 2 3 को क्या बोला x1 y1, और 4 और 1 को क्या बोला x2 y2। फॉर्मूला लगा दिया पी क्यू बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, आंसर आया 2√2। क्लियर? 2 करनी 2।